हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन मेरे यूट्यूब चैनल में। और आप लोग बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं। ये सारी बातें आप लोगों से होती रहती हैं, तो काफ़ी खुशी होती है कि आप लोग इन बातों पे बहुत ज़्यादा ध्यान भी देते हो। मैंने जो कुछ भी आपको बताया, कल ही मैंने एक नई भर्ती के बारे में आप लोगों को सूचित किया कि जो बच्चे पीजी कर चुके हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी खुशखबरी है कि उत्तराखंड से लेक्चरर की भर्ती आई है। उसी के संदर्भ में किसी ने मुझे कमेंट किए थे कि क्या सर अन्य स्टेट वाले लोग भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। क्योंकि उत्तराखंड राज्य ने कुछ कंडीशंस लगा रखी हैं जिसको मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, तो आप लोग एंड तक बने रहें, वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आपको सारी जानकारियाँ प्राप्त हो सकें। और आप विशेष करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा ताकि और बच्चों तक ये वीडियो आपको पहुंच सके। आपका दूसरी चीज़ें, यदि आप नए हैं चैनल पे तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन कर लें। मुझे खुशी होगी, अच्छा लगेगा और आपको जानकारियाँ मिलेंगी आपका। तो देखिए, जिस भर्ती के बारे में मैंने कल बात किए थे आप लोगों से, यहाँ पे हमने एक बार और दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए, उत्तराखंड लेक्चरर रिक्रूटमेंट 2026 आपका, ठीक है ना। इसमें पोस्ट जो है 808 है, जिसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने दे रखे हैं। आप वहाँ से जा करके डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं या फिर एंड तक देख सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा। यहाँ देखता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग, कौन कौन सी कंडीशंस हैं। अगर आप वो फॉलो कर रहे हैं तो नो डाउट आप फॉर्म भर सकते हैं, और अगर आप नहीं फॉलो करें तो नहीं भर पाएंगे, ठीक है। तो एलिजिबल यहाँ से आप समझ पाएंगे। देखिए क्या है कि पहला इसमें टर्म पहली कंडीशंस में क्या रखा है कि क्या आपका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी जिला सेवा योजन कार्यालय में पंजीकृत है। यानी कि वहाँ का जो सेवा योजन कार्यालय है वहाँ पर आपका नाम पंजीकृत है या नहीं है, किसी भी जिले में आपका अगर है तो आपको यस करना है या नो करना है। हाँ, एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है आपका कि इस टर्म एंड कंडीशन में कोई भी एक आप में जरूर होना चाहिए। अगर आप नहीं हैं यानी कि कोई एक यस होना चाहिए, अगर सभी नो है तो फिर फॉर्म नहीं भर पाएंगे आप। तो कोई अगर एक यस हो रहा है तो आप फॉर्म जरूर भर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहला बोले आपको कि क्या आपका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी जिला सेवा योजन कार्यालय में पंजीकृत है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप नो करेंगे। दूसरा कंडीशंस इसमें क्या है कि क्या आप किसी नौकरी में कार्यरत हैं, मतलब पूछ रहे कि क्या आप कोई एम्प्लॉई हैं, किसी नौकरी में कार्यरत हैं। अगर आप हैं तो यहाँ पे आपको यस करना पड़ेगा या नो करना पड़ेगा, ठीक है ना, उत्तराखंड में। दूसरा यहाँ पे दे रहा है कि क्या आपने उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट या कोई समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है। मतलब ये कि हाई स्कूल या इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष जो है कोई परीक्षा आपने उत्तराखंड राज्य से उत्तीर्ण की है या पढ़ा है तो आप यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे आपका। अगला इसमें कंडीशंस है कि क्या आप या आपके पति या पत्नी या आपके माता पिता उत्तराखंड राज्य में सेवारत या सशस्त्र बलों या अर्धसैनिक बलों में नियमित कर्मचारी हैं और जिनकी सेवाओं को उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। मतलब आपके घर के कोई ऐसे व्यक्ति, चाहे वो आपके पति हों या पत्नी हैं या माता पिता हैं जो उत्तराखंड में सैनिक हैं और उनको यदि कहीं बाहर जो है स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है तो वो लोग फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अगली कंडीशन देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि क्या आप या आपके पति पत्नी या आपके माता पिता राज्य सरकार या अर्ध सरकारी संगठन के नियमित कर्मचारी हैं जो नियमित रूप से सेवा कर रहे हैं और जिनकी सेवाओं को उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। मतलब कि कोई भी आपके घर के हैं ऐसे जो माता पिता हों या पति पत्नी हैं जो उत्तराखंड राज्य में अर्ध सरकारी या सरकारी रूप से जो है वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जिन्हें बाहर नहीं भेजा जा सकता है, वो सिर्फ उसी राज्य में कार्यरत रहेंगे। नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है और आप किसी भी राज्य में आपका पोस्टिंग हो सकता है तो नहीं भर पाएंगे आप। अगर आप सिर्फ व सिर्फ उत्तराखंड राज्य में पोस्टेड हैं, नहीं कहीं हो सकती आपकी स्थानांतरित कहीं नहीं हो सकते हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं आपका। अगला इसमें दिया कि क्या आप या आपका जीवन साथी, आपके माता पिता केंद्र सरकार के संगठन या केंद्र सरकार के लोक सेवा उपक्रम के नियमित कर्मचारी हैं जो उत्तराखंड राज्य में नियमित रूप से काम कर रहे हैं और जिनकी सेवाओं को उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। यानी कि आप भले ही सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे हों, लेकिन आपके माता पिता या जीवन साथी कोई भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे हैं, उन्हें यदि उत्तराखंड राज्य से बाहर कहीं पोस्टिंग नहीं की जा सकती है अगर, तो वो फॉर्म को भर सकते हैं आपका।
क्या आप उत्तराखंड के अस्थायी निवासी हैं लेकिन आजीविका या शिक्षा के उद्देश्य से उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं? मतलब आप उत्तराखंड के निवासी हैं, आप कमाने उमाने के लिए कहीं बाहर चले गए हैं तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं आपका। अगर आप वहाँ के निवासी नहीं हैं तो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगला दिया है कि क्या आपका जीवन साथी या आपके माता पिता उत्तराखंड के अस्थायी निवासी हैं लेकिन आजीविका शिक्षा के उद्देश्य से उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं। मतलब आपके जीवन साथी हों या आपके मम्मी पापा हों, कोई भी जो उत्तराखंड के निवासी हैं और कमाने उमाने के लिए कहीं बाहर रह रहे हैं तो फॉर्म को आप भर सकते हैं आपका, ठीक है ना। अगला यहाँ पे दिया है कि उत्तराखंड के अधिशासी, अगर आप डोमिशियल हैं वहाँ के रहने वाले हैं तो आपको फॉर्म भरना अलाउड है या फॉर्म को भर सकते हैं आप, तो यहाँ पे यस करेंगे आप। ऊर्ध्व शैक्षिक आरक्षण शासना द्वारा निर्गत अद्यतन प्रचलित शासनादेश के आधार पर केवल उत्तराखंड के अधिशासी अभ्यर्थियों को ही अनुमति दी जा रही है। यानी कि कुल मिला जुला करके मैंने जितनी बातें यहाँ पे बताई हैं उसमें से कोई एक यस आपके पास होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है, मतलब इनमें से कोई भी एक अगर आप फॉलो कर रहे हैं, मतलब हैं, अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर सकते हैं। तो बाहर वाले राज्यों के लिए ये थोड़ी सी बुरी खबर है आपका। बाकी उत्तराखंड वालों के लिए अच्छी खबर है कि लेक्चरर की भर्ती है, फॉर्म भरिए और सिलेक्शन लीजिए और अपने जीवन को सुनहरा बनाइए, खूब घूमिए, एंजॉय करिए आपका। तो जिन बच्चों को डाउट था इस पर, मैंने सारी बातों को क्लियर कर दिए। अगर मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगेगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि और लोगों को ये वीडियो मिल सके। तो दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे कुछ नई खबर, कुछ नई सूचना, कुछ नई परीक्षा के बारे में जानकारी लेके। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।